हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। सो अभी तक हम लोगों ने जॉइंट का मोस्टली पार्ट कवर कर लिया। ओके, जॉइंट पीडीएफ सीडीएफ कंडीशनल उसके कंडीशनल में जो भी पार्ट्स थे, कंडीशनल पीडीएफ कंडीशनल सीडीएफ। ओके, उसके बाद अभी आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, राइट। आपने वन डायमेंशनल में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है वो कंप्लीट किया है? यस। ओके, तो चलो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डायमेंशनल में क्या होता था। कोई बताओ। f of y equals to mod of dx by dy into f of y। ये तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पर ये होता था कि अगर x कोई एक मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता था और उसका पीडीएफ मुझे पता है एफ एक्स एक्स। ओके, और मेरे पास एक y है जो कि फंक्शन है x का। dx इज दैट विच इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, अगर मुझे अब इस y का जो कि फंक्शन है x का इसका पीडीएफ निकालना हो, दैट इज माई the pdf of y is equals to fxx into dx by dy। तो होता था, राइट। अभी हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ओके, तो इसमें आपने ये भी देखा होगा कि या तो आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो, या तो फिर हम अगर मेरे पास थोड़ा सिंपल सा होता था तो हम सीडीएफ का यूज करके भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया करते थे, राइट। यस मैम। ओके, जैसे कि सीडीएफ का यूज करके ऐसे, लेट्स से एक्स कोई एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर आपको बोल दिया कि आपको निकालनी है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप क्या करोगे इसमें? आप डायरेक्टली सीडीएफ का यूज करोगे। दैट प्रोबेबिलिटी y लेस देन इज इक्वल्स टू x, y क्या है एक्स क्यूब लेस देन इज इक्वल्स टू x, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इज इक्वल्स टू x पावर 1/3। तो यहाँ पर आप क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स बाय 1/3, राइट। तो यही मेथड्स होते हैं। एक तो ये होता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप सीडीएफ की हेल्प से निकाल दो 1D में, या फिर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल्स। ओके, इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि x और y मेरे पास कोई दो रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है लाइक दिस, दैट u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y and v is something which is also the function of x and y। ओके, हम क्या करते हैं अभी यहाँ पर जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये था चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ओके, अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं जैकोबियन का। तो जैकोबियन क्या होता है, j इज इक्वल्स टू डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा v। ओके, आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास आएगा डेल x बाय डेल u अपॉन डेल x बाय डेल v, डेल y बाय डेल u अपॉन डेल y बाय डेल v। मेरा u और v और y दोनों सेम लग रहे हैं सारे, y u एंड v। ओके, ये हो गया जैकोबियन। तो ये जो जैकोबियन होता है विच इज आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, बट वी टेक दिस जैकोबियन वैल्यू एज मॉड ऑफ j। चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हम जब इसको पीडीएफ में पुट करेंगे तो इसका मॉड ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा जैकोबियन जो कि मुझे बता देता है जो भी वैल्यू आती है उसके करस्पॉन्डिंग हम जो चेंज करते हैं उसमें। ओके, हम बात कर रहे थे, पहले हम निकालते हैं जब भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हो तो पहले हम निकालते हैं u और v का जॉइंट पीडीएफ। ओके, लेट्स से कि इनका जो जॉइंट पीडीएफ है GUV, ओके, दैट विल बी इक्वल टू जॉइंट ऑफ x एंड y इनटू जैकोबियन मॉड ऑफ j। ये हो जाएगा g ऑफ u, v। ओके,
joint of u and v. Got it? अभी यहाँ से आपको मार्जिनल निकालना हो तो जॉइंट से आपको मार्जिनल निकालना आता है। आप क्या करोगे, अगर यहाँ से आपको अगर बोल दिया कि एफ यू यू निकालो या फिर एफ वी वी निकालो, तो जॉइंट से मार्जिनल निकालना तो आता है, राइट। हम जो भी जिसके करस्पॉन्डिंग में मार्जिनल पूछा है उसके दूसरे वेरिएबल के लिमिट उसके दूसरे वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो ये बेसिकली प्रोसीजर था जॉइंट निकालने के लिए फॉर द चेंज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ यू एंड वी। ओके, अभी इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ऐसे को ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पर यू कैन सी वन क्वेश्चन, उससे अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी हम जे निकाल रहे होते हैं, कभी हम 1/j निकाल रहे होते हैं, तो वो मैटर एक्चुअली नहीं करता। यहाँ पे हम जे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेल एक्स कमा वाई अपॉन डेल यू कमा वी कर रहे हैं, तो 1/j निकालेंगे तो हम उल्टा करेंगे, तो हम डेल यू कमा वी अपॉन डेल एक्स कमा वाई कर देंगे। सो ये चीज इफेक्ट नहीं करती, हम जे ही यूज कर रहे होते हैं एक्चुअली। वो हम अपने डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग दे लेते हैं कि जहां पर मुझे थोड़ा लग रहा हो कि ये वाला यूज करना थोड़ा इजियर हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना, देन आई यूज दिस वन। अंडरस्टूड? यस मैम। इसकी थ्योरी में कोई डाउट? इतनी ही है बस, जो भी है अब एग्जाम्पल्स हैं और जितने अच्छे से लगा लो उतने अच्छे से है। ओके, एक छोटी सी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं इसके लिए। ओके, यहाँ ये देख लेते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है आपके पास 1/2 एक्स, लेट्स नॉट टाइप दिस वन, sorry, alpha's power minus 2 e's power minus x plus y by alpha and x, y are greater than 0, and you have to find the distribution of x minus y by 2. ओके, इसको ट्राई करके देखो। पहले क्या करोगे, हमने क्या बोला था कि हम करते हैं u और v, तो अभी u और v हमें क्या करना होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका भी फाइंड आउट करने को दे रखा होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमें u और v बनाने होते हैं। ठीक है, आप किसी को भी u मान लीजिए, जैसे मान लो मैंने u मान लिया x माइनस वाई बाई 2 को। ओके, जो दूसरा वेरिएबल है y उसको मैंने मान लिया v। ओके, तो ये मेरा हो गया। अब आप इसको चेंज ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके आओ, यानी कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2u प्लस v और y इज इक्वल्स टू v है ही। ठीक है, अब आप इसका जैकोबियन निकालो। जैकोबियन जैसे ही निकालोगे उसके बाद यहाँ से आएगा आपका जॉइंट ऑफ u एंड v। ओके, यहाँ से आएगा जॉइंट ऑफ u एंड v। अब जो भी जॉइंट ऑफ u एंड v आए आपको उसको इंटीग्रेट करना है और वहां से निकालना है GU मार्जिनल ऑफ u, क्योंकि हमें सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है वो u का पूछा है, इन दोनों का जॉइंट नहीं पूछा है। ओके, ट्राई करके देखो इसे क्या आ रहा है। जैकोबियन निकालना आता है सबको या फिर मैं बताऊं? आता है मैम। ओके, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, शो दिस।
मैम हम्म मैम मार्जिनल ऑफ यू आ रहा है e टू द पावर माइनस 2u अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्या आ रहा है? Yes, ma'am. क्या आ रहा है? क्या आ रहा मैम है? e टू द e टू द पावर Minus 2u upon alpha. -2u Whole अपॉन upon alpha. नहीं नहीं, वो वहाँ पे नहीं आ रहा. कैसे आ रहा है? माइनस 2u होल अपॉन माइनस, नीचे अच्छा ओके ओके ओके, होल न्यूमरेटर अपॉन, नहीं डिनोमिनेटर में आ रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ ऐसे यस मैम। Yes, ma'am. अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है। स्क्वायर ऐसे है। यस मैम। ओके, और कोई? मैम मेरा अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? e raised to minus 2u upon आपकी आवाज कट रही है आज। हेलो, मैम मल्टीप्लाई 2 से भी होगा। ओके, मल्टीप्लाई 2 से भी होगा। और मैम यही आएगा. 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा. 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है मैम, नहीं हो रहा है. 2 से multiply. कट जाएगा वो. ओके चलो, ये कट जाएगा तो ये आ रहा है। Yes, ma'am. e to the power minus 2u whole upon alpha square. ओके, अब एक बार इसको देख लेते हैं। मैम मेरा अलग आ रहा है e raised to minus 2u upon alpha whole upon alpha. e raised to power -2u upon alpha whole upon alpha, ओके। और इनका आ रहा था e raised to power 2u upon alpha। मतलब आपका सही है। आपने एक मतलब इसके 2 पीडीएफ्स आएंगे, मेरी बात। ओके, देख लेते हैं पहले इसको। जैकोबियन क्या आया है? जैकोबियन कैलकुलेट, ओके। वो तो आई थिंक सबने सही कैलकुलेट किया होगा। 2 मैम 2 आया। वो आया है, ओके, आई डायरेक्टली पुट इट देन। जैकोबियन आया है 2, ओके। अभी आपके पास जॉइंट क्या आ जाएगा? जॉइंट आ जाएगा 2 बाय अल्फा स्क्वायर। ये मैंने जैकोबियन पुट कर दिया, 2 बाय अल्फा स्क्वायर इज पावर u और v के फॉर्म में जैकोबियन निकालना है, राइट? तो u है मेरा x माइनस वाई बाय 2, ओके। सो इसको x प्लस वाई करना है। x प्लस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2u प्लस 2v, ओके, दैट इज 2u प्लस v एंड माइनस माइनस है डिवाइडेड बाय अल्फा। ये आ रहा है जैकोबियन, मतलब Yes, जो ma'am. जॉइंट, ओके, जॉइंट PDF आ में जाएगा आया। ये। अब इस जॉइंट के लिए पहले ये बताओ कि u और v का रेंज क्या होगा इस जॉइंट के लिए? 0 to infinity। क्या? मैम u की रेंज u और v की रेंज ग्रेटर देन 0। u is ग्रेटर देन 0। u is greater than 0, v will also greater than 0। v will also be greater than 0, okay। एंड किसी और ने कोई और रेंज निकाली है? कोई भी आइडिया और लगाओ, इसका एक और रेंज आएगा। No मैम हम्म, नहीं आया मैम, v दूसरा की रेंज मेरा। रेंज -2u। क्या ऐसे करेंगे क्या? v मैम क्या? जो नहीं, अभी किसी ने कुछ बोला x की -2u, यस मैम, क्या बोला? क्योंकि जब x की रेंज -2u हाँ, v की रेंज होगी -2u ग्रेटर देन लेस देन इंफिनिटी। यस, इसकी 2 रेंज आएंगी, ठीक। अब ये जो 2 रेंज है ना, इसके अब ये वाला जो जॉइंट है वो इन 2 रेंज के करस्पॉन्डिंग है,
ओके, इन दो रेंज के करस्पॉन्डिंग है। तो जब आप इसका मार्जिनल निकालोगे यू का, तो वो भी इन दोनों रेंज के करस्पॉन्डिंग दो मार्जिनल्स आएंगे। ओके, अब पहले जिसने भी ये बोला वो सबको बताओ कि ये वाली रेंजेस कैसे निकाली है। मैम क्योंकि जो एक्स और वाई की जो रेंज है वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हमारा जो हमने कन्वर्ट किया था यहाँ पे x इक्वल टू 2u प्लस v करके, तो यहाँ से उसको रेंज में पुट कर दिया, फिर उसके बाद लिमिट को ओके, कोई किसी को डाउट है अभी ये वाली दोनों रेंजेस कैसे आई हैं? मैम आप समझा जीत दीजिए ना। ओके, आपको क्या करना होता है, ये आपके पास दो चीजें हैं, x इज इक्वल्स टू 2u प्लस v एंड y इज इक्वल्स टू v, राइट? यस मैम। तो पहली रेंज आपने कैसे निकाली थी? आपने ये कैसे बोल दिया दैट u इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, v इज ग्रेटर देन 0? बिकॉज मैम v इक्वल्स टू y है तो ऑब्वियसली v इज ग्रेटर देन 0 वहां से बोल दिया हाँ, था। ये यहाँ से आ जाएगा क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है और v इज इक्वल्स टू y है, देन v इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, यस मैम। अभी आपने क्या किया, आपने ये वाला तो देख लिया, आपने ये वाला कंडीशन भी तो नहीं देखा, इसके करस्पॉन्डिंग भी तो रेंज आएगी, यस मैम। राइट? इस वाले के करस्पॉन्डिंग अगर आप बनाओगे तो क्या रेंज आ रही है? v is greater than minus 2u। v इज ग्रेटर देन माइनस टू यू आ जाएगी, ठीक? यस तो मैम। ये वाला आपने बना लिया v इज ग्रेटर देन 0, ये वाला बना दिया v इज ग्रेटर देन माइनस टू यू। ओके, तो एक फंक्शन नहीं, दोनों ही को एनालाइज करना होता है। तो अब देखो, अब आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, ठीक? अभी जब v ग्रेटर देन 0 है तब u का रेंज क्या हो जाएगा? नॉर्मली u इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी जब u v है ग्रेटर देन माइनस टू यू, ओके, जब v ग्रेटर देन माइनस टू यू है तो u का रेंज यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है, ठीक? x इज इक्वल्स टू 2u प्लस v है, v का रेंज हमने बता दिया विच इज ग्रेटर देन माइनस टू यू। ओके, अभी x किसके बीच में लाई कर रहा है? x इज ग्रेटर देन 0 और इसका जो रेंज है विच इज ग्रेटर देन माइनस टू यू। ओके, तो इसका जो u का लिमिट हो जाएगा वो तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो जाएगा, हमें सारा जो एरिया था वो सारा कवर करना पड़ेगा, राइट? यस मैम। ओके, तो इसकी अभी आ गई। तो जो दोनों आप लोगों ने आंसर बताए थे वो एक्चुअली दोनों ही सही थे आई थिंक, क्योंकि शायद एक ने एक रेंज के करस्पॉन्डिंग बता दिया था और दूसरे ने दूसरे रेंज के करस्पॉन्डिंग, ऐसा कुछ था। ओके, अभी आप निकालोगे तो क्या नो करोगे? मैम, वो जो बोला था वो वाला सही, अल्फा वाला बाई अल्फा आएगा मैम। अच्छा, मुझे याद नहीं है फिर अच्छे से। तो अभी आप दोबारा निकालो, जी यू है। अब आप जब पहली रेंज के लिए निकालोगे, ओके, लेट्स से आप माइनस टू यू वाले के लिए निकालते हो, ठीक? तो आप क्या करोगे, इसका जॉइंट जो भी है वो पुट करोगे, 2 बाय अल्फा स्क्वायर e पावर माइनस टू यू प्लस अल्फा बाय अल्फा इंटू डी वी। वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट, आई एम रिसेंटली टीचिंग अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशिएशन, मेरे मुंह से बार बार वही निकल रहा है। ओके, सो ये v की रेंज आएगी माइनस टू यू टू इन्फिनिटी। ओके, इस वाले के लिए आप माइनस टू यू टू इन्फिनिटी करके निकालो, उसके बाद यहाँ पर रेंज चेंज हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। इसका तो किसी ने बता दिया विच इज एब्सोल्युटली फाइन, 1 बाय अल्फा e की पावर माइनस टू यू बाय अल्फा।
upon alpha into e to the power minus 6u divided by alpha. 1 upon alpha e to the power minus 6u. minus 6u 6u divided by alpha. चेक करो यही है क्या? मैम e to the power 2u by alpha whole upon alpha ये आ रहा है। क्या आ रहा है? e to the power 2u by alpha e to the power 2u by alpha whole upon या ये वाला सही है। आते आप अपना वेरीफाई करो कहाँ गलत है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? पता पहले सबका आंसर मैच कर रहा है ये वाला कि नहीं? यस मैम कर रहा है। ओके तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, मेरे पास एक जॉइंट दे रखा था, मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रखा था, मैंने इसको u माना और जो दूसरा वेरिएबल था y उसको v मान लिया, उनके करस्पॉन्डिंग जैकोबियन निकाला जो कि 2 आया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास था, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, विच इज x इज इक्वल्स टू 2u प्लस v एंड y इज इक्वल्स टू v। ओके अभी यहाँ से हमने निकाली रेंजेस निकाली ऐसे कि अभी u क्या है, x माइनस वाई है और x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो u की रेंज तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, अगर u ही है जो सबको डिवाइड कर रहा है, कि अगर u लेस देन 0 हुआ, यानी कि अगर जब x ज्यादा वैल्यू ले रहा होगा, y कम वैल्यू ले रहा होगा, तब केस क्या होगा, और दूसरा केस हम वो कंसिडर कर रहे हैं जब u लेस देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। ओके तो जब u लेस देन 0 है तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी वैल्यू ले सकता है उस वक्त। ओके और v का वैल्यू क्या ले रहे थे उस वक्त हम, दैट v इज ग्रेटर देन माइनस 2u। ओके जब u लेस देन 0 है और जब u ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ, क्या हुआ, तब v ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तब तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। इसी तरीके से हमने दो रेंजेस डिफाइन की और ये मेरे पास जॉइंट आ गया, फिर इन रेंजेस के करस्पॉन्डिंग हमने मार्जिनल निकाल लिया। अंडरस्टूड? तो इस पे भी ध्यान देना कि आपसे जिस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसमें कहीं रेंजेस कैसे बन रही हैं। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ मैम अगर u की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम कोई भी पीडीएफ ले सकते हैं, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी ग्रेटर देन 0 आ ही जाता है उसके अंदर। इसमें कोई भी पीडीएफ यानी मतलब ये दो आ रहे हैं, 1 अपॉन अल्फा e रेज़ टू 2u अपॉन अल्फा। अभी ये क्या आएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्या आया, GU जो आपका जो ये जो जॉइंट सॉरी मार्जिनल जो आया वो क्या है, दैट इज 1 बाय अल्फा e टू द पावर, कैन आई टेक इट मॉड हियर, मॉड u बाय अल्फा, सॉरी 2 मॉड u बाय अल्फा, आई कैन टेक इट आउट 2। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये 1 बाय अल्फा e की पावर मैंने काफी क्या है e की पावर 1 बाय अल्फा e की पावर माइनस 2 बाय अल्फा मॉड u। ओके अगर हम यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है 1 बाय अल्फा e की पावर माइनस 2 बाय अल्फा मॉड u, जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ आई कैन पुट ओनली द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब मुझे दूसरा वाला लिमिट जो वेयर u इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ये वाला पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मोड लगा दूं तो
आपने जो बोला, आपने बोला कि माइनस इंफिनिटी वाले में u वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट? यही बोला ना? यस मैम, ओके, तो ग्रेटर ये देन जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। हाँ, कि u ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 वाले में क्या है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, राइट? और तो कोई यस डिफरेंस मैम, है नहीं, दोनों में पीडीएफ सेम आ रहे हैं। तो आप इस डिफरेंस को भी ओवरकम करने के लिए क्या करोगे, वहां पर मोड लगा दोगे, मोड, कि उससे डिफाइन हो जाएगा कि u जो भी वैल्यू लेगा उसके करस्पॉन्डिंग वो मोड के थ्रू फिल्टर हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है? फिर दोनों पीडीएफ का जो कंबाइंड पीडीएफ आया वो ये आया। यस मैम। और अगर कोई मुझे बता सके कि ये जो पीडीएफ है वो किस जैसा दिख रहा है, किसी ने लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन सुना है? लाप्लास, हाँ, यस तो अगर मैम, अल्फा यस की मैम, वैल्यू डबल यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल। हाँ, डबल एक्सपोनेंशियल, अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर जाएगा, विच इज 1/2 ए की पावर माइनस मॉड्यूल, राइट? उसकी यस लिमिट मैम, क्या होती है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है। ओके, यस मैम, इस क्वेश्चन में अब तो कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, अभी एक और ट्राई करते हैं ऐसे ही, कि जिसका जॉइंट दे रखा है हमें f ऑफ x1, x2 which is equal to 2 e to the power minus x1 minus 2x2. x1 is greater than 0, x2 is greater than 0, okay, and this is 0 otherwise. अगर मैं ना भी लिखूं तो वो कंसिडर कर लेना। ओके, अब आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है फॉर y is equals to x1 plus x2 and yeah. अब देखो यहाँ ये एक सिंपल सा फंक्शन है y is equals to x1 plus x2, राइट? अब हर बार आपको जैकोबियन यूज करना पड़े ऐसा जरूरी तो नहीं है। आप यहाँ पे भी क्या यूज करते हो, कर सकते हो, सीडीएफ यूज कर सकते हो या नहीं? नहीं समझ पड़ी मैम। हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि y is equals to x1 plus x2 है, अगर आप इसको जैकोबियन के मेथड से करोगे तो आप क्या करोगे? आपके पास आप क्या कंसिडर करोगे कि मेरा u is equals to x1 plus x2 है और v is equals to x2 है, राइट? उसके करस्पॉन्डिंग फिर आप मान लोगे लेट्स से v is equals to x2 है तो x1 is equals to u minus v हो जाएगा, राइट? फिर आप यस मैम, इनके करस्पॉन्डिंग जैकोबियन फॉर्म करोगे, उसके बाद जॉइंट लिखोगे, उसके बाद उसका मार्जिन निकालोगे। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ जैकोबियन, ठीक। और दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इसको इतना सब ना करके डायरेक्ट सीडीएफ की हेल्प से फॉर्म करो। आप क्या कर सकते हो, आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, देन यू कैन फाइंड आउट दैट एफ वाई वाई विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी y लेस देन इज इक्वल्स टू y, और y क्या है, दैट इज x1 प्लस x2 लेस देन इज इक्वल्स टू y, ठीक। अब x1 और x2 की रेंज आपको पता है, तो क्या आप, अगर आपके पास इस तरीके से फंक्शन हो तो आप उसकी रेंज बता सकते हैं? बताइए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x1 इज लेस देन इज इक्वल्स टू y माइनस x2, डबल इंटीग्रेशन लगा दो, जो भी आपका जॉइंट है वो पुट कर दो, 2 e की पावर माइनस x1 माइनस 2x2 इंटू dx1 dx2, dx1 की रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू y माइनस x2, x2 की रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इंफिनिटी। इससे आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सीडीएफ आ जाएगा इसका, और सीडीएफ को आप डिफरेंशिएट कर दो, आपका पीडीएफ आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम, ओके, तो आपको यहाँ पर जैकोबियन निकालने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक इजी सा फंक्शन था जहां पर y is equals to x1 plus x2 आपको दे रखा था, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर केस में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो काफी कॉम्पैक्ट फंक्शन होते हैं जहां पर इंटीग्रेशन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये वाला आप इससे कर सकते हो इजीली। ये प्रोसीजर सबको समझ में आया? आप चाहो तो दोनों से ट्राई करके देख सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं। ओके, अभी मैं, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो, we'll do one question with like this
with the Jacobian format also. इसमें तो कोई डाउट नहीं है या फिर है? नहीं मैम, हो जाएगा। ओके, फाइंड इट आउट। मैम पीडीएफ आता है 2e⁻⁴। पहले CDF बताओ क्या आ रहा है? 1 - e⁻⁻y। 1 minus 2 into e⁻⁻⁴ 1 minus 2 e raised to the power -y। minus y। बस मैम। 1 minus 2 e raised to the power minus y। किसी और का सेम आ रहा है? सेम है। सेम है? करने पे तो यही आ रहा बोलो सेम है या नहीं है? है। यस मैम, ओके, सेम है। बट ये पीडीएफ नहीं होगा ना? हाँ ये तो CDF है ना। हाँ मतलब जब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई हाँ तो हाँ यहाँ तब आ पे जाएगा। ओके सो एक बार मैं भी निकाल के देख लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इतना छोटा सा आएगा। लेट्स सी। ओके तो ये है 0 to infinity, सॉरी शिट सॉरी गाइस, 0 to infinity पुट किया है मैंने यहाँ पर। dx2 probability y less than or equals to y 0 to infinity x1 जाएगा 0 to y minus x2 and x2 is मैम x2 0 से y नहीं होगा? 1 सेकेंड। हाँ सॉरी, यही मैंने अभी शायद मैंने गलती से 0 to infinity पुट कर दिया। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। 0 to y होना चाहिए था ये। ओके तभी मैं सोचूं इंटीग्रेशन गलत कैसे आ रहा है। सॉरी गाइस, यू कैन फाइंड दैट आउट नाउ। हम CDF फाइंड कर रहे हैं तो वो 0 to y जाएगा। ओके मैं भी कर देती हूँ। दिस विल बी 0 to y और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 देन दिस वुड बी
minus 2 e to the power minus x1 minus 2 x2, then we'll put 0 to y minus x2 into dx2. Okay, so x1 की जगह ये put करेंगे. This would be 0 to y. We have to put y minus x2. So minus 2 e to the power minus y minus x2. Okay, and minus 2x2. So this can be plus 2 e to the power minus 2x2 into dx2. 0 to y, 2 e to the power minus 2x2 minus 2 e to the power minus y minus x2 into dx2. Okay, which is equals to minus e to the power minus 2x2 plus 2 e to the power minus y minus x2, 0 to y, which is equals to minus e to the power minus 2 y plus 2 e to the power minus y minus y. Okay, plus 2 to the power minus. Okay, लोअर लिमिट भी पुट करनी है. Okay. Minus 5. Okay. To the power minus y plus 1. Okay, ऐसा कुछ आ रहा है CBF? सॉरी, यहाँ माइनस नहीं है, ये इक्वल टू लगा दो. यस मैम, आ गया. यही आ रहा है? यस मैम. तो हमने गलती कर दी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे y पुट करना था वहाँ. ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसके बाद ये आ जाएगा. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, देन सी व्हाट कम्स, दैट विल बी योर पीडीएफ. -2 ब्रैकेट में e टू द पावर -2y प्लस e टू द पावर -y. ओके, सब पे यही आ रहा है. -2 e to the power -2y and then प्लस e टू द पावर -y plus e to the power minus -y. y. मैम -2 के बाद ब्रैकेट खुलेगा ऐसे. यस, एंड खत्म होगा एंड में. ओके, यही आ रहा है. चेक करो. एनीवन, सबका सेम आ रहा है या नहीं? यस मैम. ओके, अभी जो हमने बात की थी कि अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन को जैकोबियन की हेल्प से करोगे तो कैसे करोगे. अब ये क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करके देखो. इट इज f of x, y
1/2 e⁻⁻y into x. Okay, x is lying between 0 to 2 and y is greater than 0. और आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x plus y. ओके, यहाँ पर प्रोसीजर क्या होगा, इसको आप मान लोगे u इज इक्वल्स टू x plus y और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा v. ओके, तो x इज इक्वल्स टू हो गया u माइनस v एंड यू हैव y इज इक्वल्स टू v. इनके करस्पॉन्डिंग आप पहले निकालोगे जैकोबियन. ओके, जो भी जैकोबियन आएगा उसके बाद आपका दूसरा काम होगा रेंज निकालना, u और v के करस्पॉन्डिंग रेंज. और u और v के करस्पॉन्डिंग रेंज निकालने के बाद आप उनका u का और v का जॉइंट पीडीएफ निकालोगे और उसके बाद मार्जिनल निकाल दोगे u का, क्योंकि u ही है विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई जिसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. ठीक, सबके लिए प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा. तो एक एक करके बताओ, पहले जैकोबियन बताओ क्या आएगा. मैम 1 आया जैकोबियन. जैकोबियन 1 आ रहा है. ओके देन नो प्रॉब्लम. अब मुझे जॉइंट बता दो, जॉइंट क्या आ जाएगा u और v के टर्म्स में. 1/2 e⁻⁻v. x की जगह पे लिखेंगे u माइनस v. ओके ग्रेट, ये आ गया मेरा g जो कि जॉइंट है. अभी रेंज का सोचो कि जो u और v का जो रेंज होगा वो किस तरीके से जाएगा. मैम x 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है. यस, x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है. अभी सोचो, x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और x है u माइनस v. ओके, तो आप क्या करोगे, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करके देखो तो ये क्या आ रहा है, u इक्वल टू v. और जब आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, u माइनस v इज इक्वल्स टू 2. ठीक, यहाँ पर मेरे पास दो रीजन्स आ गए. अगर मैं u और v में एक ग्राफ बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा u इक्वल टू v. ठीक, और u माइनस v इज इक्वल्स टू 2 कौन सी लाइन होगी, आई थिंक लाइक दिस, क्योंकि उसके पॉइंट होंगे 2 और -2. तो ये आ गया मेरा रीजन u माइनस v इज इक्वल्स टू 2 के लिए. तो अभी मेरा u और v जो है दैट आर ग्रेटर देन 0. ओके, क्योंकि दोनों ही x और y जो है वो ग्रेटर देन 0 तो है, ये तो दिख रहा है. ओके, अभी ये देखो, ये है मेरा रीजन u और v के लिए. ओके, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी x था उसका रेंज पुट करके देखा कि हाँ ना कुछ ऐसा बनेगा. अगर मैं डायरेक्टली रेंज पुट करके देखूं, अगर इन्फिनिटी एक्सेट्रा कुछ हो रहा होता तो फिर मैं ये सब ऐसे नहीं कर पाती, फिर मुझे ऐसे जो डायरेक्टली हमने किया था इंटरप्रेट, फिर हम वैसे करते. ओके, क्योंकि वहां पे क्या था, तो प्रीवियस केस में था दैट x एंड y आर ग्रेटर देन 0. वहां कोई अपर बाउंड नहीं दे रखा था, यहाँ पर एक अपर बाउंड है तो मुझे थोड़ा वो कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, अभी अभी रेंज क्या फॉर्म होगी, u और v दो का रीजन बनेंगे मैम. दो रीजन्स बनेंगे. पहला रीजन कौन सा होगा, मतलब कोई सा भी कंसिडर कर लो, लेट्स से दिस इज द थिंग, ये आपका पहला रीजन है, ये सेकंड रीजन है. तो पहला रेंज हो जाएगा u के लिए विच इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 और दूसरा हो जाएगा व्हेन इट इज ग्रेटर देन 2. राइट, क्योंकि ये कहीं बंद तो नहीं हो रहा, इट इज ऑन गोइंग लाइक दिस. ओके, अब इसी तरीके से v के लिए सोचो. v पहले में होगा 0 to u एंड दूसरे में होगा u माइनस 2 to u. u माइनस 2 to u, राइट. 0 to u and u minus 2 to u. अंडरस्टूड. ये रीजन्स कैसे आ रहे हैं, ये रीजन्स ही निकालना इंपॉर्टेंट है. आप लोग इंटीग्रेशन एक्सेट्रा तो सब कर ही लेते हो. यस मैम. ओके, अभी ये दो रीजन्स आए, इनके करेस्पॉन्डिंग जो भी जॉइंट है उसमें आप मतलब अगर u का निकाल रहे हो तो v की लिमिट पुट करके फिर मार्जिनल निकालोगे. राइट, बस आपको मार्जिनल निकालना है. आपके यहाँ पर भी दो मार्जिनल्स आएंगे, एक आएगा फॉर u विच इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 and u where u is greater than 2. यस मैम. फाइंड आउट करो फिर देखो क्या आ रहा है.
मैम इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसका पहले का दोनों का मैम मतलब बहुत बढ़ा रहा है, इसमें आइलेट भी यूज हो रहा है। नो नो, इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए। लेट्स सी क्या है। GU is equals to 0 to U 1/2 U minus V e to the power minus V, यही है ना? यस मैम। Okay, let's see. 1/2 V के टर्म्स में करना है, that is ये आ रहा है 1/2 e to the power minus U plus U minus 1। आया तो ये न्यूज नहीं होगा। सिमिलरली दूसरे का फाइंड आउट करके देखते हैं कहाँ है 1/2। इसमें कोई डाउट है? मतलब ये कैसे हुआ? सब सिर्फ प्रोडक्ट रूट लगाया है, फर्स्ट इनटू सेकंड। तो मैम वही आइलेट हुआ ना? हाँ मतलब फर्स्ट इनटू सेकंड लगाया है बस, प्रोडक्ट रूल, नथिंग दैट मच। यस ये इतना बड़ा नहीं जाएगा, इट्स जस्ट सिंपल। आप मुझे आइलेट नहीं आयोडस नहीं दिया, सॉरी, नहीं दिमाग कहाँ है मेरा। ओके सो हाँ, फर्स्ट इनटू सेकंड लगाया, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर दिया इसको लिमिट लगा के। u माइनस वी ई टू द पावर माइनस वी इंटू डी वी। इसको सॉल्व करके देखो, u माइनस 2 और u, मतलब इसी रेंज में पुट करना है ना, u माइनस 2 और u। तो ये हो जाएगा 1/2, इसी रेंज में पुट कर देते हैं हम u और u माइनस 2। तो u तो हमने पुट कर रखा है ऑलरेडी, which is giving me the value 1 plus, sorry 0 plus e minus power minus u। और दूसरा है जब 0 पुट नहीं, अब u माइनस 2 पुट करना है, माइनस e to the power माइनस u माइनस 2, v की जगह u माइनस 2, u minus 2 and u minus 2 plus e to the power minus u minus 2. Okay, and that will be close to 1/2 e to the power minus u plus e to the power minus u minus 2, u minus v plus 2, u minus v plus 2। Okay, plus e to the power minus u minus 2। Okay, इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वही आपका रिजल्टेंट होगा। अंडरस्टूड? मतलब ये तो कैलकुलेशन है बस अब। यस मैम। तो GU के करस्पॉन्डिंग आपका पहला जो निकाल लिया वो तो ये आया, फॉर 0 लेस देन u लेस देन इज इक्वल्स टू 2। और एक जो आया, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे वो आ जाएगा u ग्रेटर देन 2 के लिए। ओके, यस मैम। तो ये हो गए मेरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो भी था। तो यही वाले जो मेथड है वो यूज होते हैं जब भी हम मतलब 1 डायमेंशन निकाले फिर 2 डायमेंशन निकाले, मेथड ये यूज होते हैं। उसके यस मैम। बाद अभी हमारा ये वाला चीज खत्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी खत्म हो गया, जॉइंट हम सारा कर ही चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और जॉइंट मूवमेंट्स पर। ओके, लाइक कोवेरिएंस, कोरिलेशन जो एक्सपेक्टेशन में यूज हो रहे होते हैं, जॉइंट MGF एक्सेट्रा। ओके, यस मैम।
Okay then. Let's wrap up the class here. Yes, ma'am. Okay. Bye guys. Bye.